वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एनएच डिजिटल गुरु क्लासेस। आपका तहे दिल से हमारे आपके चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था, दूसरे में भी आज हम लोग देखेंगे। जीवन परिचय देखेंगे विभिन्न लेखकों का। ठीक है, सबसे पहला उसमें कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताना है। देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के सशस्त्र हस्ताक्षर जैनेन्द्र कुमार का जन्म कौड़ियागंज जिला अलीगढ़ नामक स्थान पर सन 1905 में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री प्यारे लाल तथा माता का नाम श्रीमती राम देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष के पश्चात इनके पिता स्वर्गवासी हो गए। इनकी माता स्वयं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं पर जैनेन्द्र की शिक्षा दीक्षा हुई। इनका नामकरण भी इसी संस्थान में हुआ। उनका घर का नाम आनंदलाल था। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, किंतु उसे भी अंततः छोड़ दिया। सन 1923 ईस्वी में जैनेन्द्र नागपुर में राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वहां से छूटने के बाद ये लेखन का कार्य करने लगे। ठीक है, साहित्य साधना में लीन रहते हुए अपने 24 दिसंबर 1988 को इस संसार को त्याग दिया। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 24 दिसंबर 1988 को इनका देहांत हो गया। उसके बाद की देखते हैं क्या है। जैनेन्द्र एक सफल कहानीकार नहीं, एक उपन्यासकार, निबंधकार आदि साहित्य विधाओं के मर्मज्ञ के रूप में स्वीकार किए गए। आपकी प्रथम कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। सन 1929 ईस्वी में इनका प्रथम उपन्यास परख प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तान अकादमी ने 500 रुपये का पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फटेश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के अप्रतिम गद्य शिल्पी फटेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जनपद के अंतर्गत औराई हिंगना नामक गांव में 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को हुआ था। सन 1942 ईस्वी के आंदोलन में ये 3 वर्ष तक जेल में भी बंद रहे। आपने लगभग 1945 ईस्वी के आसपास लेखन कार्य प्रारंभ किया। आपका देहांत 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी में हुआ। रेणु की मृत्यु के पश्चात इनके गांव औराई हिंगना का नाम परिवर्तित यानी बदल दिया गया। उसके बाद क्या रख दिया गया? रेणु गांव हो गया। ठीक है, रेणु गांव के नाम से इनका गांव प्रचलित हो गया। रेणु जी ने वैसे तो कहानी उपन्यास के अतिरिक्त रिपोर्टाज, संस्मरण, निबंध, नाटक आदि विधाओं का रचनाएं की, जिसमें मौलिकता की झलक तो मिलती है, किंतु उन्हें ख्याति मैला आंचल 1954 से ही मिली। ठीक है,
वस्तुतः इस आंचलिक उपन्यास में मौलिकता का हस्ताक्षर हमें आश्चर्यचकित कर देता है। इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के प्रतिष्ठित अग्रवाल सेठ के परिवार में 9 सितंबर सन 1950 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास प्रतिभाशाली कवि तथा हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा के प्रखंड पंडित थे। इस प्रकार साहित्यिक वातावरण उन्हें विरासत में ही मिला था। अपने परिवार का वंशावली वर्णन भारतेंदु जी ने पद रचनाओं के माध्यम से किया है। प्राय देखा जाता है कि संसार के कई महापुरुषों के जीवन में उनके माता पिता की छत्र छाया बचपन में ही उठ जाती है। भारतेंदु जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। भारतेंदु जी जब 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। 10 वर्ष की आयु में पिता की छत्रछाया उठ गई। इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में ही उन्हें कई प्रकार के संघर्ष झेलने पड़े। बचपन से ही स्नेह से वंचित रहने पर उनका हृदय हमेशा प्रेम के लिए लालायित रहता था। उनकी यह इच्छा समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, मातृभाषा की उन्नति के रूप में पूरी हुई। ज्ञान प्राप्ति एवं विधार्जन की इच्छा के कारण उन्होंने स्वयं ही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बांग्ला एवं गुजराती भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 35 वर्ष की अल्प आयु में भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1985 ईस्वी में हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय। ठीक है, देखते हैं क्या है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के पकडंडिया गांव में 14 जनवरी 1926 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र था। माता का नाम श्रीमती गौरी देवी था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय लेकर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के गोरखपुर विश्वविद्यालय में पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति विषयक शोध प्रबंधन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आकाशवाणी तथा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में लगभग 10 वर्षों तक सेवा की। तत्पश्चात आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत के उपाध्यापक हो गए। कुछ समय पश्चात आप अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा तथा साहित्य का अध्यापन किया। अमेरिका से लौटकर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भाषा विज्ञान तथा आधुनिक भाषा विभाग में अध्यक्ष रहे। आप आगरा के एम हिंदी संस्थान में निर्देशक पद पर भी रहे। संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुलपति के रूप में आपने कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। नव भारत टाइम्स के संपादक भी रहे। आपकी साहित्यिक सेवा पर कई पुरस्कार एवं सम्मान मिले। 1988 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। आपको मूर्ति देवी पुरस्कार, केशव पुरस्कार, बिरला द्वारा शंकर पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा 1992 ईस्वी में 1 लाख रुपए का विश्व भारती पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार स्वयं सम्मान मिले।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या है। अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं, हमारा लास्ट 5वां क्वेश्चन। अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य के लोकप्रिय लेखक रहे। अमृतलाल नागर का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इन्होंने हिंदी की अनेक विधाओं में ख्याति अर्जित की। ठीक है। कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, व्यंग, बाल साहित्य एवं अनुवाद में विशेष सफलता प्राप्त की। इनका निधन जो हुआ कब हुआ, 23 फरवरी 1990 को हुआ। ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी कई लेखकों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।